अगले साल होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में जमकर हलचल मची हुई है। इन दिनों प्रदेश की सियासी जमीन में खासी तपिश महसूस की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को कमजोर और खुद को मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और उनको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लोग लगातार उनके पास इस तरह की शिकायतें लेकर आते हैं कि डिप्टी सीएम द्वारा काम की एवज में रिश्वत मांगी जाती है। उन्होंने मुद्दों के जरिए जमकर सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश की। इसी कड़ी में अगले ही दिन यानी कल उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर चेतावनी देते हुए जजपा नेता और दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वे एक सप्ताह में इन आरोपों को सच साबित करने के लिए सबूत दें, अन्यथा कोर्ट में मानहानि केस की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि चुनाव से पहले करप्शन बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार ने जहां एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कार्रवाई के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं विपक्ष लगातार सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहा है। कांग्रेस के अनुसार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई महज दिखावा है। भाजपा ने अपना कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार फैलाया है। वहीं इनेलो भी लगातार जजपा पर हमलावर है। पार्टी लगातार कह रही है कि जजपा ने भ्रष्टाचार को नए आयाम दिए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश है कि इस पहलू को अपने हिसाब से पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करे। गौरतलब है कि पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने बीरेंद्र सिंह के अलावा अन्य नेताओं पर भी कोर्ट केस करने की बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि किन किन नेताओं पर वे कोर्ट केस करेंगे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई बार उनकी पार्टी और दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके सबूत या डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो हुड्डा पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनके चाचा अभय सिंह चौटाला भी लगातार भतीजे दुष्यंत चौटाला और जजपा को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर घेरते आ रहे हैं। उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने आरोपों को लेकर सबूत नहीं दिए तो उनको भी कोर्ट केस में पार्टी बनाया जाएगा। ये भी बता दें कि वहीं जजपा विधायक रामकुमार गौतम तो शुरू से ही पार्टी और दुष्यंत चौटाला पर हमलावर है। उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। वो खुलकर दुष्यंत पर सदन के अंदर और बाहर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोनों जगह हमलावर रहे हैं। जबकि दिग्विजय चौटाला से उन पर डिफेमेशन डालने को लेकर जब पूछा गया तो वो बोले कि वो बुजुर्ग हैं और ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। गौरतलब है कि भाजपा के सहयोगी के रूप में सत्ता में आने के बाद जजपा पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कोरोना काल में भी लगातार पार्टी पर करप्शन को लेकर विपक्षी दलों ने हमला बोला। पार्टी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जीरी घोटाले, शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले के आरोप लगे। इनके जरिए दुष्यंत को घेरने की कोशिश की गई। इनको लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उपरोक्त घोटालों के आरोप हम पर लगाए गए। पार्टी को लगातार निशाना बनाया गया, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। कोई भी सबूत नहीं दिखा पाया। अब तक हम चुप रहे, लेकिन अब कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि 18 मार्च 2018 को दुष्यंत चौटाला ने सांसद रहते हुए आरटीआई का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए की दवा व उपकरण की खरीद मामले में प्रेस वार्ता कर घोटाला होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 3 अप्रैल 2018 को दुष्यंत चौटाला को पत्रकार वार्ता में नशेड़ी बताते हुए उनको किसी नशा मुक्ति केंद्र से अपना इलाज करवाने की नसीहत दी थी। दुष्यंत चौटाला ने इसे मानहानि माना और उनकी ओर से स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था, परंतु विज की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आने के मद्देनजर दुष्यंत चौटाला ने अदालत में अनिल विज के खिलाफ 7 जुलाई 2018 को ये मामला दायर किया था। मामला दायर करने के करीब 1.25 साल बाद दुष्यंत चौटाला भाजपा जजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए और अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी बन गए। फिर बाद में दोनों पक्षों के बीच सुलह होने के बाद अपने बयान दर्ज करवाए। इसके बाद अदालत ने केस खारिज कर दिया। आखिरकार 3 साल 11 महीने बाद मामले का पटक्षेप हुआ। वहीं दिग्विजय चौटाला के कोर्ट के जाने के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जजपा को जरूर कोर्ट में जाना चाहिए, हम वहां भी भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, उनके खिलाफ करप्शन के सबूत देंगे। उन्होंने ये तक कहा कि लोग मेरे पास आकर बताते हैं कि रिश्वत का खुला आलम है। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का एक तरीका है। हम कोर्ट में भी प्रमाणित करेंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। एक तरह से बीरेंद्र सिंह ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और अगर जजपा कोर्ट का रुख करना चाहती है तो बेशक करे। अब ऐसे में एक तरह से गेंद अब बीरेंद्र सिंह ने जजपा के पाले में ही डाल दी है।